वास्तव में एक भूतिया घर था। फिर आदमी ने इंटरनेट पर इस घर में हुई हत्या की खोज की और ये वास्तव में बिजली मरम्मत करने वाले की बातों से मेल खाता था। पहले के मालिक दंपति की हत्या कर दी गई थी और हत्यारा भी मौके पर पकड़ा गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि हत्यारे की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और उसके अपराध का कोई मकसद भी स्पष्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक प्रकट हुआ हो। यहाँ तक कि हत्यारे ने खुद भी कहा कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ से आया है। मजबूरी में पुलिस ने अंततः हत्यारे को मानसिक रोगी मानकर उसे मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया। ये सोचकर कि उसने अपनी सारी संपत्ति खर्च करके एक भूतिया घर खरीदा है, वह बहुत उदास था। उसने अपनी सोती हुई पत्नी को देखा, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि वह खुद एक गरीब चित्रकार था। उसकी पत्नी भी अपने परिवार से छुपाकर उसके साथ आई थी और दोनों ने अपनी सारी बचत खर्च करके यह घर खरीदा था। वह अपनी पत्नी को चिंतित नहीं करना चाहता था। परेशान होकर उसने शराब की बोतल उठाई और अकेले गुप्त कमरे में चला गया। वह अपनी चिंताओं को शराब में डुबोना चाहता था, लेकिन घर में केवल एक बोतल वोडका थी और उसने जल्दी ही उसे खत्म कर दिया। उसने उम्मीद की कि वह एक और बोतल पी सके, लेकिन जैसे ही उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, कमरे की रोशनी बुझ गई। जब वह फिर से जल गई तो उसके सामने एक समान बोतल दिखाई दी। आदमी तुरंत चौंक गया। उसने अविश्वास में बोतल की ओर हाथ बढ़ाया और वह वास्तव में असली वोडका की बोतल थी। तब से आदमी ने एक नई दुनिया की खोज की। अगले दिन महिला घर की चमकती रोशनी से जाग गई। वह गुप्त